और जी क्या लाई हूँ मैं, ये मैंने अपने लिए करी है थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग साड़ी पिंस की, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मुझे साड़ी वेयर करना बहुत बहुत पसंद है। मैं अपने 16 सोमवार के व्रत में साड़ीज़ वेयर करती हूँ, कितनी भी हेल्थ मेरी बेकार हो बट मैं साड़ी ही पहनती हूँ। देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे पिंस। तो मुझे पिंस थोड़ा अच्छे अच्छे डिज़ाइन के बहुत पसंद है, एक मेरा अट्रैक्शन है साड़ी पिंस में। तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ। यहाँ से प्रॉपर कॉस्मेटिक की शॉप पर गई थी मैंने, जहाँ से झूला परचेज़ करा। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर है। तो हालांकि दिमाग नहीं चल रहा था, याद कर रही थी कौन कौन से कलर की कॉटन की साड़ीज़ हैं मेरे पास, बट फिर मैंने सोचा ये तो मिले जुले होते हैं, देखो इसमें मिक्स मैच कर लो साड़ी पर, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो लोग मुझसे कह रहे थे ये ले लो वो ले लो, बट थोड़ा बजट ढीला था इस बार मेरा। ये देखिए ये अच्छा है, अच्छा लगा। इस बार मेरा थोड़ा सा बजट मामला ढीला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होकर शॉपिंग करी अपनी। बट मैंने ना सब कुछ अपने प्रभु पे छोड़ा हुआ है, वो जैसी बुद्धि बना देंगे वैसे ही सब कुछ मैं अपना कर लूँगी, करती जाऊँगी लाइफ में। लाइफ का क्या ऐसी कट जाएगी लाइफ। तो ये हो गए हमारे साड़ी पिंस। एंड अब आती है बात हमारी चूड़ियों की। देखिए जो हमारी हाथ की चूड़ियाँ होती हैं कांच की, वो भी बनियों में स्पेशली मैंने बताया था, कितने ब्लॉग्स में बताया, हम बनियों में कांच की चूड़ी पहनने का रिवाज होता है। पंजाबियों में चूड़ा पहनते हैं, बट हम बनियों में होता है हम लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, आगे पीछे 2 गोल्ड के कड़े डालते हैं। बट गोल्ड के कड़े मैं एक्चुअली थोड़ा सा घर में अब नहीं वेयर कर रही हूँ। मैंने आपको कितने ब्लॉग्स में बताया कि देखिए गाइस, लाइफ में हमें जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, तसल्ली, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, सुकून मिलता चला जाएगा, उतना हम इन सब चीज़ों से, मेरा बहुत अट्रैक्शन है ज्वेलरी में, इन सब चीज़ों से मन आपका हटता चला जाएगा। तो कुछ सेटिस्फेक्शन की मेरी ज़िंदगी में ऐसी बात हुई जिसकी वजह से मैंने अपने गोल्ड के कड़े निकाल कर रख दिए। अब मैं डेली वेयर्स में नहीं पहनती। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ और भी शेयर करूँगी, मैंने जो मेरी गोल्ड की बैंगल्स थी जो मैं डेली यूज़ में पहनती थी, जो मेरी मॉम ने मुझे, मेरे मॉम डैड ने मुझे शादी के टाइम में गिफ्ट करी थी, वो थोड़ा सा घिसी घिसी सी हो गई थी एंड थोड़ा सा मुड़ी तुड़ी सी भी हो गई थी। एंड कुछ मेरी मॉम की भी बैंगल्स थी मेरे पास गोल्ड की, जो मेरी मॉम पहनती थी। तो मैंने उन सारी बैंगल्स को देकर मैंने अपने लिए 4 कड़े सॉलिड वाले बनवा लिए, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो मैंने ये डिसाइड करा था मैं घर में पहनूंगी नहीं, और एक मैंने थोड़ा सा, अब देखिए बच्चों की शादी का टाइम भी पास आ रहा है, बिटिया की 3-4 साल में, फिर बेटे की, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे गोल्ड की बैंगल्स डालनी है तो सारी घिसी घिसी सी हो रही थी। तो मैंने उन सबको इकट्ठा देकर एंड उसके बदले में मैंने 8 बैंगल्स के बदले में 4 गोल्ड की बैंगल्स ली। बहुत सुंदर सी हैं वो, बिल्कुल टेम्पल ज्वेलरी का आजकल फैशन है, तो मैंने टेम्पल ज्वेलरी टाइप में बैंगल्स ली हैं। अगर मैंने जैसे उनको उस पर पहना था अभी जन्माष्टमी पर, मैंने वो बैंगल्स पहनी थी अपने एक ब्लॉग में, ज्वेलरी पहनी थी, तो तब दिखाई भी थी अपने व्यूवर्स को कि आज मैं ज्वेलरी पर, तो इतने चौड़े चौड़े है ना वो, कि मतलब मेरे को ये लगा कि एक एक कंगन ही काफ़ी है। वो इस तरह का है जैसे चूड़ियों के बीच में पहन लो, साइड में पहनोगे तो काफ़ी हैवी है वो, तो इसलिए बस। तो मैं घर में तो चूड़ियाँ ही पहन रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी मेरे कहने में मुझे एक शॉप से। अब सावन तो हो गया ख़त्म, तो अब मैंने सोचा कि राधा अष्टमी के पूजन में गाइस मैं सुहाग का कोई भी एक सामान रखती हूँ। मेरे पास अपना जो भी रेगुलर यूज़ का मेकअप का सामान है, कॉस्मेटिक का, मेरे पास सारा पूरा है, मुझे कुछ नहीं परचेज़ करना था ज़बरदस्ती। बट ये था कि मैंने कहा ग्लास बैंगल्स भी रखी थी, वैसे पिछले राधा अष्टमी के पूजन पे रखे थे मैंने 3 डब्बे बैंगल्स के, बदल बदल के खूब पहन लेती हूँ। बट मेरा मन था, मैंने कहा चलो पूजन है तो मैं कुछ तो रखूँगी सामान अपने लिए, तो मैं लाई ये बैंगल्स। अभी मैं आपको उसका डिज़ाइन दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अब देखिए जैसे ये ग्रीन बैंगल्स पहन रखी है तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, कांच की चूड़ियाँ पहनने की एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अब ये देखिए आप मेरा डिज़ाइन देखिए, बैंगल्स का डिज़ाइन दिखाऊंगी आपको, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या है। तो ये मैंने ली हैं 1 दर्जन, ये देखिए, यानी 12 बैंगल्स 150 रुपीज़ की। देखिए पिछली बार तो मैं बहुत सस्ती बैंगल्स लाई थी, मतलब वो नॉर्मल डिज़ाइंस की थी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करा, ये थोड़ी सी फैंसी हैं। तो ये मैं लाई हूँ 1 दर्जन यानी 12 बैंगल्स इन ₹150। तो मैंने ये सोचा था राधा अष्टमी के पूजन पर पहनूँ, मतलब राधा अष्टमी के पूजन में इन्हें रख लूँगी और उसके बाद मैं इन बैंगल्स को वेयर कर लूँगी, क्योंकि सावन खत्म हो गया तो ग्रीन बैंगल्स का तो कोई रोल नहीं है, तो फिर हम पहनेंगे ये वाली चूड़ियाँ, इनको बोलते हैं मीने वाली चूड़ियाँ।
तो रेगुलर यूज़ में फिर ये पहन के आपको पहन के दिखाती हूँ कैसी लग रही है। बहुत सुंदर, पता है एक रेड कलर में था ये डिज़ाइन, एक मरून में था, तो मैंने दोनों हाथों में पहन ली एक्साइटमेंट में। एक्चुअली होता है ना कॉस्मेटिक टाइप की शॉप्स पे जाके ना मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है ये बन जाता है ये भी ले लो वो भी ले लो, पता नहीं क्या क्या ले लो। तो मैंने ना रेड बैंगल्स पहन ली उनकी, एक हाथ में पहन ली मैंने वो मरून बैंगल्स। फिर मैंने वहाँ पर जो दीदी थी उनसे पूछा कौन सी सुंदर लग रहे हैं, तो उन्होंने बोला मरून। वैसे तो आपके हाथ में दोनों सुंदर लग रहे हैं, उन्होंने यही बोला कि आपका कलर फेयर है, आपके हाथों में दोनों ही सुंदर लग रही हैं, बट उन्होंने बोला मरून को उनको टिक करा उन्होंने। कहते हैं ना यू नो ईट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड वेयर अकॉर्डिंग टू अदर्स, ड्रेस अकॉर्डिंग टू अदर्स, वो वाली बात थी। दिख भी रहा है, पता नहीं दिख रहा, कैसे दिखाऊँ, उठ के उठना पड़ेगा मुझे, मेरा कंफर्ट लेवल हिल गया। तो अभी दिखाती हूँ, ये देखिए कैसी लग रही है मेरी बैंगल्स, अब बताइए। तो ये मैं राधा अष्टमी के पूजन में रखूँगी और उसके बाद मैं ये बैंगल्स रेगुलर यूज़ में पहनूँगी। तो आप ये देखिए ना गाइस, हम 150 के बैंगल्स लें दो और एक के साथ में पहने, उससे बेटर अब मैंने यही सोचा है कि जिस तरह से मैंने अब यू नो गोल्ड के कड़ों को बाय बाय कह दिया, मैं घर में नहीं पहनूंगी, तो उस हिसाब से यार बैंगल्स में तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो यू नो बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ सुंदर सी प्यारी सी इस तरह की बैंगल्स ली। आप देखिए हाथ में अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बताइए आप। अच्छी लग रही है ना, सुंदर लग रही है। हम लोगों में ना बनियों में कंच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं रेगुलर यूज़ में। मेरी मॉम तो यू नो कंच की चूड़ियाँ रेगुलर यूज़ में पहनती थी, और फिर जब लगता था कि एक एक दो हाथ में रह गई हैं तो प्रॉपर यू नो चूड़ी वाले की शॉप पर फिर से पहन कर आती थी, वो ही बना देता था। तो चूड़ियों का इतना यू नो रोल था एक टाइम में, और मेरा आपने देखा है कितना कलेक्शन है चूड़ियों का, भरी पड़ी हैं, बट यू नो वो कितने कितने साल पुरानी चूड़ियाँ हैं, 10-10 साल पुरानी, 15-15 साल पुरानी। एक फ्रेशनेस नहीं है उन चूड़ियों में, जैसे होता है ना यहाँ से उतर गया वहाँ से उतर गया, कुछ ना कुछ कहीं से डिज़ाइन ना गड़बड़ आ रहा है उनका। बट ये है कि मैं अपना पहने जा रही हूँ और अपना जिए जा रही हूँ, वो वाली बात है। तो मैं अब ये सोचती हूँ पूजा में तो देखिए मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ, तो मैं इसलिए लाई थी। अब बताइए कैसी लग रही है, ये चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना। गुली देखो, गुली एकदम से देखना शुरू कर दिया, मम्मा ने क्या खोला है क्या खोला है भाई, बोन पे से भी इसका ध्यान रखती है, कुछ नई सी चीज़ लाई, एक्सप्लोर तो करूँ। तो आ गई गुली आ गई, पापा जी गुली आ गई तारा जी गुली आ गई गुली तारा जी आ गई। गुली को ना घर में कोई सामान आता है उसको स्मेल करके देखना होता है क्या है ये, उसको इतना एक्साइटमेंट है। देखो मेरा बेटा है ये तो छोटा सा बेटा है ये, ऐसा लगता है ना, अच्छा सा लगता है। बेटे को भी ऐसी है, कोई भी घर में सामान ना हो, बेटा नई बेडशीट बिछाई है, ये नया सेट लिया है क्रॉकरी का, ये नए मग्स लाई हो, सोफा बनवाया, ये करा वगैरह, इतना क्रेज रहता है। बेटा यू नो हर चीज़ मेरी नोटिस करता है, एक अंदर से ना मन लगता है घर में। और बेटिया का क्या है, उसे कोई क्या चीज़ आ रही है घर में, क्या चीज़ नहीं आ रही है, उसको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी गुली के अंदर है। अब देखो मैं लेकर आई ना सामान, हर चीज़ को स्मेल करेगी, देखेगी क्या आया क्या आया। तो ये आ चुका है हमारा एक स्पेशल सा गिफ्ट, जो कि है हमारे कान्हा जी का झूला, जो कि आपने देखा है मेरे ब्लॉग्स में। गाइस आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स में इतने सालों से, एक छोटा सा झूला है मेरे पास, बट वो मेरे लिए वैसे बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरी मॉम ने ला के दिया, उनका दिया हुआ हर गिफ्ट मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि उसमें यू नो पैसा खर्च होने के साथ साथ ना एक ममता थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो ये सोचती थी बस मेरे बच्चे को ना किसी चीज़ की कमी ना हो, बस उनसे कहने भर की देर होती थी। और वो मेरे लिए यू नो भगी फिरती थी मार्केट्स में। जब मेरी यू नो लाइक बेटा हुआ था जब मेरे, तो उन्हें सारी शॉपिंग करनी थी बच्चे के सामान की, मेरी सब कुछ। तो यू नो गाय वाय ने, मैंने सुना था कि गाय वाय ने वो भाभी के साथ, मेरी छोटी भाभी के साथ सारी शॉपिंग करी उन्होंने मेरे बेटे के होने के टाइम पे। तो गाय वाय ने उन्हें सींग मार दिए थे, बट तब भी यू नो दर्द भी हुआ उनको, तब भी वो रुकी ही नहीं, उन्होंने मेरी सारी शॉपिंग करी, मुझे पूरे दिल से दिया। एंड बेटे के टाइम में तो मैं ये भी बोलूँगी कि मेरे यू नो भैया ने भी मुझे बहुत अच्छे से दिया, मेरे बड़े वाले भैया ने भी मुझे बहुत अच्छे से दिया। मेरी मतलब 2 जने 3 जने जो मेरे मायके में मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल थे, वो मेरे बड़े वाले भैया थे, सबसे ज़्यादा स्पेशल। उनसे तो मैंने लाइक यू नो ये बात बोली भी थी कि मेरे पापा के बाद मैंने वो जगह आपको ही दी है, ठीक है ना, और किसी को नहीं दी, मैंने आज तक भी नहीं दी, मैंने उन्हीं को दी थी।
और एक मैंने छोटी भाभी ने मेरे से खुद से बोला था कि चाचा जी चाची जी नहीं है तो क्या मैं नहीं हूँ आपके लिए, और उन्होंने तो मेरा साथ मरते दम तक निभाया है। बस ये समझ लो जब वो अगली वेंटिलेटर पर गई है तब मोबाइल तो कोई मतलब ही नहीं है लेके जाने का, तभी बस आखिरी सांस तक, जब तक उसकी सांस चली है ना, उसने मेरा साथ निभाया है। और मेरी मॉम तो खैर हर जने से ऊपर थी। तो ये 3 जने मेरे मायके में इतने स्पेशल थे, जिसमें से 2 जने तो है ही नहीं अब मेरे बीच में। एक मेरे भैया हैं, लेकिन ठीक है, सिचुएशंस जैसी भी हैं, वक्त हमें जैसे भी रख रहा है। अगर आज भी कोई मुझसे कहेगा कि एक तरफ तुम्हारे भैया खड़े हैं नेहा और एक तरफ तुम्हारा हस्बैंड खड़ा है, तो तुम किसको चुनोगी? तो देखिए, मैं अपने हस्बैंड को ही चुनूंगी। तो मुझे तो इन्हीं के, यही है मेरे तो सब कुछ, मुझे तो इन्हीं के हिसाब से चलना है। तो बस ये देखिए कितना सुंदर सा झूला लाई हूँ मैं। आप बताइए गाइस, जिस हिसाब से मुझे अंदर से एक क्रेज हो रहा था, मुझे लेकर आना है झूला, लेकर आना है झूला। तो कैसा लग रहा है मेरा झूला, जल्दी से बता दीजिए बस देखकर। अब देखूंगी कि ये वाला झूला अगर मेरे पूजा घर में, जैसे मैंने वहाँ पे स्टेयर्स बनवा ली, आता है या नहीं आता। अगर वहाँ आ जाएगा तो फिर तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें झूले में रख कर वहाँ रख दूँगी। बट अगर मुझे लगता है कि स्पेस प्रॉब्लम हुई या वो नहीं आता है, जैसे इतना ही बड़ा मेरा वो वाला फूल बंगला है जो मैं पिछले साल जन्माष्टमी पर राधा कृष्णा के लिए लेकर आई थी, जिसमें वो विराजमान है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी आ चुका है एक सुंदर सा झूला। ये देखिए, ये इसमें स्ट्रिंग सी इन्होंने अटैच कर दी थी, तो ऐसे से झूला लो। कैसा लग रहा है मेरा झूला, प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। तो ये झूला मैं लाई हूँ अपने बाल गोपाल जी के लिए। तो कल छठी पूजन है, तो मैं सोच रही हूँ इस नए वाले झूले में ही उनको बिठाऊंगी और इसमें बिठा कर उनका पूजन करूँगी, श्रृंगार वगैरह सब कुछ करूँगी। तो बस गाइस, यही था मेरी जो आज की आज की ये शॉपिंग है। इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, यही था। लेकिन मैं बहुत बहुत खुश थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा खुश होना, हम चाहे 500 रुपये खर्च करें या 5000 खर्च करें, अगर उन 5000 रुपये को खर्च कर कर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, तो वो बेकार है। लेकिन he is more important, our happiness and our satisfaction and our peace of mind is much more important as compared to money। मैं ये हर व्लॉग में बताती हूँ कि मेरे लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता, जितना ज़्यादा मायने मेरे लिए मेरी खुशी रखती है, मेरी सेटिस्फेक्शन रखती है और मेरे दिल का सुकून रखता है, मेरा पीस ऑफ माइंड रखता है। तो आज मैं बहुत खुश थी, ऑल्दो मैंने अपनी प्यारी सी क्यूट सी, मेरी चुटकी सी गुली है, वो उसे नहीं लेके जा पाई मैं। बट ठीक है, मेरा प्यार उसके लिए हमेशा, चाहे मैं बाहर रहूँ घर में रहूँ, हमेशा उसकी चिंता में मेरा मन रहता है। प्यार है मुझे उससे, उसे मुझसे है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक छोटा सा व्लॉग था जो कि मैंने कान्हा जी की छठी पूजन से पहले बनाया आप लोगों के लिए। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइएगा गाइस, क्योंकि देखिए मैं आपकी एप्रिसिएशंस के बिना कुछ भी नहीं हूँ। हम नॉर्मल लोग हैं, और अगर आप हमें कुछ ऊंचा बड़ा बनाते हैं अपनी लाइफ में, हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमारे इस लाइफ रूटीन को जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। तो बस अगर ब्लॉग अच्छा लगता तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।